फोर्थ मैथमेटिक्स, पेरीमीटर एंड एरिया। इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी 2D फिगर निकाली हमने, उसके साइड्स की एडिशन मतलब पेरीमीटर ऑफ एरिया। फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो इसकी पेरीमीटर क्या आएगी? एडिशन ऑफ ऑल साइड, एडिशन ऑफ ऑल साइड्स। तो इसकी पेरीमीटर क्या आएगी फिर? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो इसे हम कहेंगे पेरीमीटर। अब एरिया कैसे कहेंगे? 2D फिगर के ये जो साइड होती है, साइड से जो फील्ड बाउंडेड होती है उसे हम कहेंगे एरिया। तो ये है एरिया। पॉलीगॉन के अंदर के साइड के अंदर का जो भी एरिया है उसे हम कहेंगे एरिया। अब पेरीमीटर कब यूज करते हैं और एरिया कब यूज करते हैं? देखो, ये देखो, ये फोटो है, ये किसी का फोटो है। इसके फोटो को फ्रेम करना है तो हमें कितनी लेस लगेगी? तो इस केस में हम निकालेंगे पेरीमीटर। तो लेस के केस में हम पेरीमीटर निकालेंगे। ये कितनी लेस लगेगी, उसका कितनी सेंटीमीटर लेस लगेगी, ये कैसे फाइंड करेंगे हम? दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड। तो ये पूरी पेरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ लेस। उसके बाद लेस के बाद अब हम पेरीमीटर कब यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल दिस इज, सपोज ये फार्म है, पेरीमीटर किसे बोला ये खेत का, ये किस किस्म का फार्म है, तो इसकी मुझे पेरीमीटर निकालनी है। तो इस केस में हम पेरीमीटर यूज करेंगे। थर्ड केस क्या आएगी? सपोज कंपाउंड, ये खेत है, इसको मुझे कंपाउंड करना है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक मुझे वायर लगानी है। तो मुझे कितनी वायर लगेगी? तो इस केस में हम भी पेरीमीटर यूज करेंगे। फोर्थ केस, ये खेत है, इसको मुझे फेंसिंग करना है। फेंसिंग का मतलब कंपाउंड करना है। फेंसिंग, कंपाउंड, पेरीमीटर तीनों का मीनिंग सेम होता है। तो फेंसिंग करना मतलब क्या? इसको कंपाउंड करना है। और कंपाउंड करना मतलब क्या? इसकी हम चारों साइड की एडिशन करेंगे, मतलब पेरीमीटर निकालेंगे। अब और किस केस में? सपोज अभी ये ग्राउंड है और एक रनर है, ये यहां से भागता है और फिर यहां आता है। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो ये पूरा डिस्टेंस मतलब उसका हो गया सर्कल का पेरीमीटर। हो सर्कल का पेरीमीटर मतलब सर्कमफरेंस। तो ये हम डिस्टेंस निकालेंगे। इस केस में हम भी पेरीमीटर यूज करेंगे। तो ग्राउंड का हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो इस केस में हम भी पेरीमीटर यूज करेंगे। और अब देखिए, अब इसके बाद देखेंगे हम यूनिट। अब दिस इज सपोज पॉलीगॉन, और इसको सपोज दिस इज ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है और ये पॉलीगॉन है। तो इसको सपोज 7 मीटर है, 6 मीटर है, 5 मीटर है और 3 मीटर है। तो ऐसा दिया है। अब इसके जो भी पेरीमीटर आएगी उसका यूनिट क्या होगा? जो भी सब की एडिशन कुछ भी हो जो आएगी, उसका जो पेरीमीटर होगा उसका यूनिट, पेरीमीटर का यूनिट क्या होगा? तो जो भी उसके साइड का यूनिट होगा वही यूनिट होगा। तो इसका यूनिट होगा मीटर। अगर ये सेंटीमीटर है तो ये इसका यूनिट भी सेंटीमीटर आएगा। अगर ये मीटर है तो मीटर आएगा,
और अगर कुछ भी नहीं दिया हो, सिर्फ ऐसा दिया है 7653, तो इसका यूनिट आएगा यूनिट्स। मतलब 7 + 6 + 5 18, 18 + 3 21, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 21 यूनिट्स। ऐसा ये हो गया पेरीमीटर का इंट्रोडक्शन। अब एरिया के बारे में, एरिया हम कब निकालेंगे? एरिया मतलब क्या? द फील्ड बाउंडेड बाय द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, मतलब अंदर का फील्ड। अब देखो ये ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड के लिए मुझे प्लाईवुड लगाना है, तो प्लाईवुड मुझे कितना लगेगा? तो ये अंदर का पूरा पार्ट लगेगा, प्लाईवुड मतलब ये पूरा पार्ट लगेगा। तो इस केस में हम एरिया निकालेंगे। ब्लैक बोर्ड एरिया मतलब क्या? इस फील्ड के अंदर का पूरा पोर्शन, तो इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? एरिया। ब्लैक बोर्ड क्या? अब सपोज ये पूरी वॉल है, इस वॉल को मुझे पेंट करना है। सपोज ये वॉल है, उसको मुझे पेंट करना है। पेंट करना है तो जाहिर है मुझे पूरा पार्ट पोर्शन का यूज करना पड़ेगा, तो कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये आएगा पेंट द वॉल। वॉल अगर मुझे पेंट करनी हो तो उस केस में हम एरिया निकालेंगे। उसके बाद सपोज फार्म है, सपोज ये फार्म है, एक फार्मर का एक फार्म है, उसके अंदर मुझे बीज बोना है। बीज बोना मतलब 110 सीड। तो बीज बोना है तो मुझे पूरा खेत कंसिडर करना पड़ेगा, खेत का अंदर का पूरा एरिया कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये पूरा अंदर का पूरा एरिया कंसिडर करना पड़ेगा। तो इस केस में हम कंसिडर करेंगे एरिया टू 110 सीड। मतलब अगर किसी फार्मर को, किसी किसान को अगर इसके खेत में बीज बोना है तो उस केस में हम एरिया कंसिडर करेंगे। तो 110 सीड मतलब बीज बोना। उसके बाद 4, अब सपोज ये किसी किसान का फार्मर है, उसके ऊपर उसे हल चलाना है। तो हल चलाना है तो उसको पूरे खेत में हल चलाना पड़ेगा, तो कंसिडर क्या करना पड़ेगा? एरिया। अब इसको हल चलाने को क्या कहते हैं? प्लाउ द फार्म। प्लाउ द फार्म ऐसा पूछा गया तो हमें निकालना है एरिया। इस केस में हम क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे। अब सपोज ये फ्लोर है, ये फ्लोर है 40 बाय 60 बाय 40 का, 60 मीटर बाय 40 मीटर। और उसके अंदर मुझे टाइल्स बिठाने। फ्लोर मतलब क्या है? नीचे का फ्लोर। उसके ऊपर मुझे टाइल्स बिठाने, ऐसे टाइल्स, 1 टाइल 2 टाइल 3 टाइल, ऐसे मुझे टाइल्स बिठाने हैं। तो टाइल्स का मेजरमेंट क्या है? 4 मीटर बाय 4 मीटर। ये बड़ा होगा, 2 मीटर बाय 2 मीटर करेंगे, 2 मीटर बाय 2 मीटर। तो 60 बाय 40 का फ्लोर है, उसके अंदर 2 मीटर बाय 2 मीटर का एक टाइल, ऐसे कितने टाइल बैठेंगे? तो क्वेश्चन क्या आएगा? नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स जब पूछा जाएगा तब भी हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो नंबर ऑफ टाइल के फॉर्म क्वेश्चन में हमें एरिया निकाल के, नंबर ऑफ टाइल्स कैसे फाइंड करते हैं वो हम एरिया के वीडियो में देखेंगे। नंबर ऑफ टाइल के बाद 6, लार्जर फार्म और लार्जर फील्ड। लार्जर फील्ड आपको दी होगी। सपोज ये रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसकी 9 मीटर बाय 4 मीटर, 9 मीटर बाय 4 मीटर ऐसा रेक्टेंगुलर फील्ड है। और एक दूसरा फील्ड है जो है 5 मीटर बाय 6 मीटर। तो इन दोनों में
बड़ा कौन सा है, देखते ही हमें नहीं पता चलता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी एरिया निकालना होगा, इसका भी एरिया इसका भी एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। जिसका एरिया बड़ा उसकी फील्ड बड़ी होगी। तो इसके लार्जर फील्ड निकालते वक्त हमें एरिया निकालना है। तो इस केस में इस सब केस में हमें एरिया निकालना है। अब लास्ट टॉपिक इज यूनिट। यूनिट क्या होगी, अब देखो सपोज दिस इज 5 मीटर एंड दिस इज 6 मीटर। तो इसका एरिया कुछ भी आएगा, सपोज इसका एरिया आ गया 30। तो एरिया इज इक्वल टू 30। अब ये मीटर में हो, साइड मीटर में, ये भी साइड, दोनों साइड मीटर में, तो इसका एरिया आएगा मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया आएगा मीटर स्क्वायर। अगर ये सेंटीमीटर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, तो इसका एरिया आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये कुछ सिर्फ 6 दिया है और ये 5 दिया है, तो इसका एरिया आएगा 30 यूनिट स्क्वायर। मीटर स्क्वायर लिखा तो भी चलेगा, या फिर मीटर स्क्वायर को हम स्क्वायर मीटर ऐसा लिखा तो भी चलेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे लिखा तो चलेगा। यूनिट स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर यूनिट्स ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया पेरीमीटर और एरिया के बारे में। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे में कवर करते हैं। वॉल्यूम मतलब क्या, जिसको 3D फिगर की वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल कोई बॉक्स है, उसके अंदर पानी कितना बैठेगा, उसके अंदर हवा कितनी है, तो वो उसके लिए हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, अगर साइड मीटर में है तो मीटर क्यूब और क्यूबिक मीटर। या फिर अगर यूनिट ना दिया हो तो यूनिट्स क्यूब, या फिर क्यूबिक यूनिट्स। तो यह हो गया पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम के बारे में इंट्रोडक्शन। अब एक बार देख लीजिए, ठीक।